आई थिंक हम लोग फॉर्मेट पे भी लोगों को बताएंगे अभी क्या है, बट कितना इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का एक्चुअली होना, क्योंकि इतनी बातें हुई थी कि पहले तो कहते फॉर्मेट चेंज कर दो, फिर वो शेल्फ कर दिया कि मतलब पहले बोलते T20 कर लो, फिर उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप को एडजस्ट करना है, तो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। बट चैंपियंस ट्रॉफी असल में कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट रोल डज इट प्ले? आईसीसी इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए होस्ट करना। हमें मौका नहीं मिला दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान बेस्ट होस्ट है। डबल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि हमें बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। नो डाउट इंडिया नहीं आ रही, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल एक माइलेज है, उसको वो हासिल करना चाहते हो, उससे हमें कंप्लेन नहीं है। लेकिन हमें जो 7 टीमें आ रही हैं उसको अच्छी तरीके से बताना है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और आई है। ऑस्ट्रेलिया होके गई है, तकरीबन तमाम कंट्रीज यहाँ से होके जा चुकी हैं और बड़े अच्छे तरीके से टूर्नामेंट हुआ है। तो ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहेगा जब तक इवेंट हो नहीं जाता, और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से मेजबानी करें। एक प्रेशर तो ये है जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम को जीतना, अगर आप इस माहौल में अपने होम पे अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं या फाइनल या जीत जाते हैं, तो इससे बड़ा मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं होगा। नो डाउट हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2017, उसके बाद बहुत बड़ी ट्रॉफी हम जीत नहीं पाए। हम सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई हासिल की है, लेकिन ये मौका मिला है एक तो होस्ट का कि बेस्ट होस्ट हम साबित करें आफ्टर 28 ईयर्स, और एक अच्छा टूर्नामेंट खेलें जिससे हमारे प्लेयर्स का, हमारे मुल्क का नाम और बुलंद हो। और बाय द वे फाइनल खेला जाएगा 9 मार्च को और विनर विल टेक अबाउट $2.24 मिलियन। यस दैट्स राइट। अच्छा, ये विनिंग प्राइस। अच्छा, फॉर्मेट क्या है? और फिर हम आमिर से भी बात करेंगे, अहमद एंड सिकंदर भी हमारे साथ है। फॉर्मेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में देयर 8 टीम्स, 2 ग्रुप्स होंगे 4 टीम्स के। उसके बाद जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी फॉर द नॉकआउट्स, और जो विनर होगा ईच ग्रुप का वो फेस करेंगे सेकंड प्लेस टीम फ्रॉम द अदर ग्रुप इन द सेमीफाइनल। सो सेकंड प्लेस टीम जो दूसरे ग्रुप में होगी उसके साथ सेमीफाइनल्स होंगे, और फिर जो जीत जाएगा वो प्रोग्रेस करेगा टू द डिसाइडर, राइट? सो ये सब कुछ हो गया। आमिर, आई थिंक मैं अपनी ग्रुप की देख रही थी, काफ़ी हमारे ग्रुप में 2 बड़ी खतरनाक टीम्स है। एक तो ऑफकोर्स भारत, एंड कितनी प्राइम फॉर्म में न्यूजीलैंड है। देखिए, यस हमारा ग्रुप जो भी है, यस है टफ तो है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो जब भी बड़े टूर्नामेंट्स में जाता है अपसेट करता है, डेफिनेटली करता है। हम राइट ऑफ कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि जी पाकिस्तान टीम ये सीरीज हार गई, वो हार गई, हारे हुए आए हैं। इसी तरह जब हम 2017 में भी जीते थे, हम मोस्टली सीरीज हार रहे थे और सारे लोग कह रहे थे कि जी ये 8 रैंक की टीम है, ये क्या करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। और हम पहला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे इंडिया से, अगर आपको याद हो तो। और पाकिस्तान टीम एक ऐसी है कि आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म लाजमी करती है। उनकी टीम ऐसे है कि वो इंडिविजुअल पे नहीं करते, वो चिप इन करते रहते पूरी टीम, कहीं ना कहीं फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। यस प्रेशर होगा क्योंकि हम उनसे फाइनल हारे हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता है, आई कैन शो यू कि पाकिस्तान के चांसेस हाई हो जाएंगे इंडिया से भी जीतने के। बिल्कुल। अच्छा, सो यू नीड अ गुड स्टार्ट टू फिनिश वेल, दैट्स व्हाट आमिर इज सेइंग। एंड अहमद, आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में हम लोग सोच रहे हैं कि वी नॉट वरीड अबाउट अ बैटिंग, हम लोग ज़्यादा कंसर्न अपनी बॉलिंग के है। एंड ऑफ कोर्स ये बातें हो रही है, बॉलिंग इज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट, और जो फैंस कह रहे हैं #ask जियो, बाय द वे, अगर आपने आमिर, अहमद, सिकंदर और राशिद से बात करी है, आज जियो हैशटैग यूज़ करें, हमसे सवाल पूछे। बट ये अहमद, सब बॉलिंग को अपग्रेड की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ जनरल बातें करें, वार्म अप करें, बट वी टॉकिंग अबाउट अ मेजर अपग्रेड, और वही चेंज करेगा गेम फॉर पाकिस्तान। देखिए, यही बॉलर फातिमा बड़े अरसे से खेल रहे हैं पीछे। अगर आप 6-8 इवेंट देखेंगे तो इन्हीं बॉलिंग लाइनअप ने खेला है। हाँ, आप इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि बॉलिंग की एक ऑप्शन कम लेके गए हैं, एक उसामा मीर को कम लेके गए हैं, उसके साथ थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्शियल करके साइड पे कर दिया गया। आई थिंक इस इवेंट के अंदर आपको एक उसामा मीर जैसे टॉल बॉलर, जिसके पास जो बहुत कम गंदे बॉल करता है, ठीक है, पीछे बॉल नहीं मारता, अच्छा बॉलर है, इस जैसी बॉलर खिलाए ना खिलाए वो डिफरेंट चीज होती थी, ऑप्शन जरूर मौजूद होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन बॉलर्स का देखेंगे तो ओवरऑल यार इन्होंने इतनी
मिक्स बॉलिंग की हुई है। रिसेंट फॉर्म इनकी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी एबिलिटी देखें, एबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि ऑन द गिवन डे किसी भी टीम को, अगर ये भी सलाहियत रखते हैं कि इसमें से अर्ली विकेट्स लेने वाले भी हैं, इनमें से अगर हारिस रऊफ फिट हो गए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ थर्ड बॉलर उनका खेलना, वो बीच में से आके विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं। बिकॉज पाकिस्तान अगर आप 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो मिडल के अंदर आउट करके जीतता था, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर बीच में विकेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होगा, क्योंकि उनमें एबिलिटी है कि वो बीच वाले ओवर्स में पाकिस्तान को ब्रेक थ्रूज लेके दे सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, जो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है ना फातिमा, वो आता है कि जो दो बॉलर्स इन्होंने निकालने होते हैं ना, जहां पे विकेटें लेनी होती हैं अगली टीम को, बिल्कुल जो है ना एब्रप्टली पकड़ लेना होता है, जिसे हम कहते हैं रूथलेस हो जाना, वहां पे पाकिस्तान क्या करता है, अपने पार्ट टाइम बॉलर्स लगा रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। जो कॉम्बिनेशन हमें नजर आएगा इसी तरह जाएगा, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है। लेकिन ऑन द गिवन डे पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, ये तीन बॉलर इस तरह के हैं ऑन द गिवन डे किसी भी टीम को उतारने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, फेसबुक पे हमारे साकिब अब्बासी ने ये सवाल पूछा था कि शुड पाकिस्तान प्ले विद टू जेन्युइन स्पिनर्स। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया जवाब से। थैंक यू साकिब, आपने हमें सवाल भेजा। सिकंदर, एक और, अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था मैं पाकिस्तान के सवाल सेकंड ब्रेक में पूछे, बट इवेंचुअली कॉन्वर्सेशन जवाब उसी पे ले लिया। हाँ, मैंने सभी पाकिस्तान की बात करनी। मैं स्टार्ट ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, मैं तो इंजरीज का पूछने वाली थी आपसे। फर्गसन की अपडेट दे दूं बस, कि फर्गसन आउट हो गए आउट ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज़ ऑफ एन इंजरी। सो चलिए, मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट बहुत अच्छी तरह गुजर जाए, और इसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क था उसने पूरी कोशिश की किसी तरह इसको कहते हैं ना रंग में भंग मिलाने की, मगर वो कामयाब नहीं हुए। थैंक्स टू नकवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उन्होंने इस बात को मनवाया कि हम भी अगली दफ़ा नहीं जाएंगे, हमारा भी इसी तरह सिस्टम होगा कि हम बाहर जाकर खेलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि इसको फॉलो किया जाए। मैं सारी आवाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रेंजर्स से, मैं अभी जिमखाना से आ रहा हूँ, और मैं जिमखाना आपको पता है पीसी के साथ है, वहाँ पे कोई लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे थे। आई डोंट नो, मुझे लग रहे थे कोई पता नहीं बांग्लादेश के लड़के थे, कौन थे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट्स लगाकर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्र के साथ काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बहुत बड़ा एक बोझ है। कल मुझे रेंजर्स भी मिले, वो भी कह रहे थे सर बहुत काम आ गया, बहुत प्रेशर है। मैंने कहा सर आप लोग डटे रहें। तो हमें ये पूरे इवेंट को ना इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि ये 30 साल बाद हो रहा है कि पूरी दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान कैन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मैचेस, एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर सकता है, और आराम से इत्मीनान से। हमारे जो दुश्मन है वो ज़रूर कोशिश करेंगे रंग में भंग मिलाने की, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सपोर्ट करें। इसमें थोड़ी बहुत जो तकलीफ बात होती हैं होंगी, सड़क बंद होगी, ये होगी। अभी मैं आ रहा था तो तैयारियां हो रही थी, कोई प्रैक्टिस के लिए जा रही थी टीम, तो आप उसको बर्दाश्त करें। कुछ दिन की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो एज अ प्राउड नेशन हमें फ़ख्र होगा कि हमने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इधर कराया कामयाबी के साथ। इट्स जस्ट 19 डेज। सो हम अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोलते हैं देखें हो सकता है हम भी लेट हो जाए, तो आप लोग फिक्र नहीं करना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का रश होगा बाहर। हम टाइम पे हम भी ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ जैम बिकॉज यू सी ऑल दीज बिग बॉलर्स एंड बिग बैटर्स कराची में घूम रहे हैं, यू नो लाहौर में होंगे, बट इस दफा कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? राशिद भाई, क्या हम लोग यू नो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर्स जो इस टूर्नामेंट में बहुत थ्रेटनिंग होंगे। आई मीन मैं तो कुछ नाम ले लेती हूँ जो आप उस पर बात कर ले। लेट्स टॉक अबाउट शामी, क्योंकि बुमराह भी नहीं होंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यस, शामी अपने कमबैक के बाद इतने इफेक्टिव नहीं रहे, बट ही इज वन बॉलर टू लुक आउट फॉर। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, शामी के ऊपर मैं आता हूँ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। उनके पास हैजलवुड न्यू बॉल बॉलर नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, स्विंग बॉलर, फिर तीसरे नंबर पे जो बॉलिंग करते हैं कमिंग, तीसरे नंबर का बॉलर बेस्ट बॉलर होना चाहिए किसी भी टीम के पास, जो कि गेम को चेंज करता है। जैसे हमारे पास हारिस रऊफ है, शाहीन और नसीम मरते हैं तो वो आके बॉलिंग करते हैं और इम्पैक्ट होता है उसका। शामी है, बुमराह नहीं है यहाँ पे, फर्गसन का भी आपने कहा कि वो भी नहीं है। बहुत सारे पेस बॉलर जो कि होने चाहिए थे नहीं है इस टूर्नामेंट में, और
पेसर ही आपके इवेंट की जान होते हैं। शामी इंजरी के बाद वापस आए, प्रेशर उनके पास होगा, वो जसप्रीत के साथ बॉलिंग करते हुए आए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा आ रहे हैं, उनके साथ सिराज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है अकेला जो प्रेशर जो सीनियर बॉलर है उनके ऊपर पड़ने वाला है। इंडिया बिलीव कर रही है अपने स्पिनर्स के ऊपर, चक्रवर्ती हो जाए या जडेजा हो गए या कुलदीप यादव हो गए या अक्षर पटेल हो गए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। स्पिन में अगर देखा जाए तो राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से राशिद खान ऐसा बॉलर है जिसका इकोनॉमी रेट ही 4.2 है, जो कि मिडिल ओवर में मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है। 150 प्लस विकेट उसकी सिर्फ मिडिल ओवर में ही है। तो अफगानिस्तान के लिए नूर और ये दोनों बहुत ही कारामद है। पाकिस्तान में शाहीन को स्विंग करनी पड़ेगी, थोड़ा स्विंग बंद है। आमिर सही तरीके से बता सकते हैं कि न्यू बॉल अगर स्विंग बंद हो जाए आपकी तो फिर क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। शाहीन हमारा एक ऐसा बॉलर है जो थ्रेट कर सकता है, टॉप ऑर्डर पे आउट करने के लिए बहुत ही अहमियत है। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड से, वो दोनों बहुत ही उम्दा बॉलर हैं। बाकी उनकी जो बॉलिंग है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आदिल रशीद है उनके पास, अच्छे एक बॉलर है जो कि अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स लग रहा है कि वो डोमिनेट करेंगे, उनके पार्ट टाइम भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेंटनर बहुत अच्छा बॉलर है उनके पास। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से टूर्नामेंट आगे चलता रहेगा उसी तरह से जो परफॉर्मेंस स्पिन या पेस अटैक की आती रहेगी हम बात करते रहेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे तीनों पेसर्स को बहुत जिम्मेदारी से बॉल करनी है, स्पेशली शाहीन को रुकते लेना शुरू में 5 ओवर 10 ओवर में बहुत जरूरी है। Absolutely, and we do want to talk about other bowlers as well in this tournament.